अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो फर्स्ट अगर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल है इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ सीरीज ऑफ मल्टीपल डोजिंग ऑफ अ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम A1 से A2 and so on in comparison with the ideal drug concentration profile B adapted from, ठीक है, ये मैंने आगे रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ से ये लेक्चर बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ के जो है वो y एक्सिस पे जो है वो ड्रग कंसंट्रेशन है और x एक्सिस पे जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। ठीक है, देन हमारे पास ये एक चीज़ लिखी है, नो थेराप्यूटिक इफेक्ट, देन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड थेराप्यूटिक रेंज, टॉक्सिक लेवल एंड एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपके पास ग्राफ पे पॉइंट है, अगर इससे नीचे नीचे है तो नो थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है। जब आपने डोज दी, डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पीक पे आने लगी, देन उसके बाद उसकी थेराप्यूटिक रेंज क्रिएट हो गई कि यहाँ से यहाँ तक इसकी थेराप्यूटिक रेंज है। ठीक है, यानी अगर बी जो है आपका वो ड्रग की आइडियल कंसंट्रेशन प्रोफाइल है, अगर ड्रग इसको सस्टेन लेके चलती है तो मींस कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में मौजूद है और थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दे रही है। ठीक है, इफ़ अगर वो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन तक भी आ रही है मींस के फिर भी उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन अगर वो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से भी नीचे आए, ये ग्राफ और ज़्यादा नीचे आए, तो मींस के कोई थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट अब नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो हमारी थेराप्यूटिक रेंज है इसको ये क्रॉस करके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की तरफ जाए, टॉक्सिक लेवल को भी क्रॉस कर दे, तो मींस कि अब ये ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी इसके अंदर है और ये जो है इससे साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ड्रग का प्रोफाइल था जो कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर है। ठीक है, देन अगर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बेनिफिट्स की बात करें कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ थेराप्यूटिक डोज एट अ डिज़ायरेबल रेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब कंट्रोल रिलीज से हमें हमें क्या फ़ायदा है कि अब जिस तरह से हम बता रहे हैं कि हम ड्रग दे रहे हैं वो एक अपने पीक पे जा रही है, देन एक टाइम आएगा उसके बाद उसकी हाफ लाइफ के बाद वो कम होना अब शुरू हो गई, देन हमने फिर सेकंड डोज दी A2 पे। ठीक है, तो फिर वो एक अपनी पीक पे गई, देन उसका भी इफेक्ट खत्म होना शुरू हुआ, थर्ड डोज दी, फिर वो पीक पे गई। इस तरह से हमें बार बार डोज देना पड़ेगी पेशेंट को, क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को सस्टेन रखने के लिए। मगर कंट्रोल रिलीज में हमें क्या बेनिफिट है, वो ये बेनिफिट है कि कंट्रोल रिलीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ थेरेप्यूटिक डोज एट अ डिज़ायरेबल रेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो यानी रिलीज़ जो है ड्रग की वो कंट्रोल रहती है, एक पॉइंट पे जाके उसकी रिलीज़ सस्टेन होगी, कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद एन ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रेंज फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, वो कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी जिस तरह से यहाँ ग्राफ में दिखाई गई है। तो एक फ़ायदा तो हमें ये हो गया कंट्रोल रिलीज़ का कि आपको ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रेंज जो है आपकी वो सस्टेन रहेगी एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट तक। अच्छा, उसके अलावा मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफिकेसी डोज रिलेशनशिप। अब डोज और एफिकेसी का जो आपस में ताल्लुक़ है वो आपका मैक्सिमाइज रहता है, यानी अब इस पर ये नहीं है कि आप बार बार डोज दें तो बार उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, यानी आपने वन टाइम पेशेंट को डोज दी और एफिकेसी वो अपनी डोज प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स होंगी। रिडक्शन ऑफ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स, बार बार ड्रग नहीं दे रहे, अगर कोई इफ़ेक्ट कोई डोज, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिसन है जिसका टेस्ट जो है वो काफ़ी कड़वा है। ठीक है, अब आप अगर बिटर टेस्ट वाली मेडिसिन बार बार पेशेंट को देंगे कि सुबह दोपहर शाम आपको 3 टाइम्स लेनी है,
तो एक वक्त आएगा पेशेंट बोलेगा नहीं अब मैं इसको मज़ीद नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरा पूरा मुंह का जायका ही ख़राब कर देती है। तो इस तरह के भी अगर इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इससे रिलेटेड और भी, तो फिर आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। ऐसी ड्रग बना सकते हैं जो पेशेंट सिर्फ एक दफ़ा ले और उसका 24 आवर्स तक जो है वो मेंटेन रहे थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। या फिर कहीं कहीं वंस वीकली भी होता है, वंस मंथली भी होता है, मतलब देन फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हो उस कंट्रोल रिलीज ड्रग को। अच्छा, मिनिमाइजेशन ऑफ द नीड्स ऑफ फॉर फ्रिक्वेंट डोज इनटेक। ठीक है, पेशेंट को बार बार डोज नहीं लेना पड़ेगी अगर आप कंट्रोल रिलीज ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो। इन्हांसमेंट ऑफ पेशेंट कंप्लायंस। ठीक है, जिस तरह से मैंने एक टेस्ट की एग्जांपल दी कि अगर पेशेंट की कोई कंप्लायंस वगैरह है, कोई उससे रिलेट है, तो वो भी आपके पेशेंट कंप्लायंस को भी ये बढ़ाती है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और साइट टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। नंबर 1 हमारे पास देखिए यहाँ पे ड्रग रिजर्वायर है, देन उसके ऊपर आपके पास रेट कंट्रोलिंग सरफेस है। ठीक है, देन आपकी जो ड्रग है वो आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर। देन हमारे पास ड्रग रिजर्वायर है, उसके अलावा हमारे पास एनर्जी सेंसर्स लगे हुए हैं। रेट कंट्रोल सरफेस में एनर्जी सेंसर्स लगे हुए हैं और अंदर ड्रग मौजूद है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास क्या है कि बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिव एनर्जी सेंसर। अभी भी एनर्जी सेंसर्स हैं मगर वो आप कौन से हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिव, यानी ये सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्स करेंगे जो कोई बायोकेमिकल हो। देन आपके पास ड्रग्स हैं, ड्रग रिजर्वायर्स हैं, ड्रग रेट कंट्रोल सरफेस है और ड्रग्स आपको अंदर नज़र आ रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा डी में हमारे पास क्या है, ड्रग रिजर्वायर है, ड्रग रिजर्वायर के साथ ड्रग्स है अंदर, देन उसके ऊपर क्या है, रेट कंट्रोल सरफेस है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिव एनर्जी सेंसर्स हैं जैसे कि सी में थे, उसके अलावा साइट टारगेटिंग मॉइटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप जो है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को 4 तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, यानी आपने रेट जो है वो कंट्रोल कर लिया कि इतने टाइम बाद इसमें से ड्रग जो है वो रिलीज़ होगी। देन आपके पास है एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कुछ कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होगा जो उसको एक्टिवेट करेगा, देन ड्रग जो है वो रिलीज़ करती है। फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि आपकी जो ड्रग है वो आपकी रिलीज़ हो गई, देन उसके बाद अब एक वक्त आएगा कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होना शुरू होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, देन उसको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होगी। तो इस तरह पे हमें फीडबैक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा साइट टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि आपके पास जो साइट्स हैं वो मौजूद हैं, स्पेसिफिक मॉइटी यहाँ पे आके बाइंड होगी, देन अंदर से ड्रग का जो है वो रिलीज़ शुरू होगा। अच्छा, रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम द प्री प्रोग्राम रिलीज ऑफ ड्रग एट अ स्पेसिफिक रेट प्रोफाइल। ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं बाय सिस्टम डिज़ाइन। हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम ड्रग का रिलीज़ को जो है वो प्रोग्रामेटिकली करवा सकते हैं। देन उसके बाद क्या, कंट्रोल द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इन एंड और अक्रॉस द बैरियर मीडियम। अब जो आपके पास रेट कंट्रोल जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी सरफेस, ठीक है, ये बैरियर समझ रहे हैं, सरफेस कह लें इसको। उस सूरत में क्या होगा, कंट्रोल द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। अब आपकी जो ड्रग की डिफ्यूजन है उसको कंट्रोल करेगा अक्रॉस द बैरियर मीडियम। इसके अलावा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ फॉलोड। रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो फॉलो करता है फिक्स लॉ को, ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसकी भी फिर मज़ीद क्लासिफिकेशंस हैं, ये थोड़ी ऊपर नीचे हुई हुई हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। देन है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थर्ड है पॉलीमर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स
हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फोर्थ है माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब फर्स्ट की हम बात करते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन permeation control drug delivery system. A drug formulation is either totally or partially encapsulated. अब आपके पास जो ड्रग होगी वो आप इनकेप्सुलेटेड फॉर्म में, देन ड्रग रिजर्वायर कंपार्टमेंट है आपके पास, उसमें से ड्रग रिलीज हो रही है, सरफेस इज कवर्ड बाय अ रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन। अब जहाँ से ड्रग का रिलीज होना है आपने उसको भी कवर कर दिया पॉलीमर मेम्ब्रेन से, जो कि ड्रग का कंट्रोल रिलीज करवाएगी। ड्रग रिजर्वायर में आपके पास क्या है, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स, डिस्पर्जन ऑफ ड्रग सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, कंसनट्रेटेड ड्रग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। द पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन में आपके पास होमोजीनस और हेट्रोजीनस नॉन पोरस पॉलीमेरिक मटेरियल हो सकता है। उसके अलावा माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, देन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन में आपके पास मोल्डिंग की टेक्निक्स, कैप्सुलेशन की टेक्निक्स, माइक्रो कैप्सुलेशन की टेक्निक जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं ड्रग को इनकैप्सूल बनाने के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्यूसर्ट सिस्टम की। द ड्रग रिजर्वायर इज़ अ थिन डिस्क ऑफ पाइलोकार्पीन एल्जिनेट कॉम्प्लेक्स। अब आपके पास जो ड्रग रिजर्वायर है आपके पास क्या है, पाइलोकार्पीन, ठीक है। उसके अलावा आप जिसको आपने सैंडविच कर दिया बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट डिस्क ऑफ माइक्रोपोरस, ठीक है, आपने उसको बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट डिस्क ऑफ माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन के दरमियान आपने अपनी पाइलोकार्पीन जो हमारे पास ड्रग है उसको सैंडविच कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। फैब्रिकेटेड फ्रॉम इथाइलिन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर। अब जो जिस पॉलीमर से आपने इसको कोट किया उसका नाम क्या था, इथाइलिन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर। Then the microporous membrane permits the tear fluid to penetrate into the drug reservoir compartment to dissolve pilocarpine from the complex, ठीक है। तो जो माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन है वो अब आपको जो आपने मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर करेंगे वो माइक्रोपोरस है, उसमें पोर्स मौजूद हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से क्या होगा, वो परमिट करेगी टीयर फ्लूइड टू पेनिट्रेट इनटू द ड्रग रिजर्वायर कंपार्टमेंट। क्या आपके जो ड्रग रिजर्वायर कंपार्टमेंट है उसमें वो फ्लूइड निकल के आए जो कि अंदर सैंडविच है। अब वो जब अंदर सैंडविच ड्रग के पास फ्लूइड निकल के आएगा उसकी वजह से वो जो ड्रग होगी वो डिज़ोल्व होना शुरू होगी, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स का वर्ड लिखा हुआ ना, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, पायलोकार्पिन जो डिज़ोल्व हो रही है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने पायलोकार्पिन को ऐसे ही नहीं अंदर सैंडविच किया था, उसको हमने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में किया था एल्जिनेट के साथ। अब पायलोकार्पिन एल्जिनेट के साथ जुड़ी हुई है, जब आपके पास बाहर से फ्लूइड आके अंदर जो है वो आएगा तो पायलोकार्पिन जो एल्जिनेट के साथ अंदर जुड़ी हुई है वो डिज़ोल्व होकर रिलीज़ होना शुरू होगी। Pilocarpine molecules are then released at the constant rate of 20 or 40 mg per hour for a 4 to 7 days। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ड्रग का जो रिलीज़ है वो कितना कंट्रोल्ड है, 4 से 7 दिन तक पाइलोकार्पिन जो है वो कांस्टेंट रेट से रिलीज़ होती रहेगी। या तो 20 mg पे आपने सेट किया होगा उसको पर आवर, हर घंटे 20 mg रिलीज़ करेगी, या फिर अगर आप 40 mg की डोज देना चाह रहे हैं तो 40 mg पर आवर रिलीज़ करेगी। देन यहाँ पे इसका ग्राफ है पाइलोकार्पिन रिलीज रेट ऑन टाइम एंड डेज, कि किस तरह से पाइलोकार्पिन डे वाइज रिलीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट डे पे देखिए कितना ज़्यादा है, फिर उसका कम होता गया, रिलीज़ कम होता गया, और 7 डे पे आके अब उसका रिलीज़ बिल्कुल ख़त्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 7 डे की थेरेपी आप उसको पेशेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं इस कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टेक्निक को यूज़ करके। यूज़ फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो आप ग्लूकोमा जो कंडीशन है उसके अंदर आप इस ऑक्यूसर सिस्टम जो ड्रग कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास एग्जांपल है ट्रांसडर्मल नाइट्रो सिस्टम, सॉरी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। ट्रांसडर्मल नाइट्रो सिस्टम की अगर हम बात करें, द ड्रग रिजर्वायर इज़ अ डिस्पर्जन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन लैक्टोज ट्राइट्यूरेट इन अ सिलिकन यानी मेडिकल ग्रेड फ्लूइड के अंदर। अब आपके पास जो ड्रग रिजर्वायर्स हैं जो कि आपने डिस्पर्स किए हुए साथ, वो किस चीज़ से मिलके बने, नाइट्रोग्लिसरीन और
लैक्टोज ट्राइचुरेट से, ठीक है, किसके अंदर डिस्पर्स हुए हैं, वो सिलिकॉन के अंदर। देन आपने उसको इनकैप्सुलेटेड इन एन एलिपोसॉइड शेप थिन पैच, अब आपने उसको इनकैप्सूल कर दिया थिन पैच के अंदर जिसकी शेप क्या है, एलिपोसॉइड। आपने सैंडविच किया बिटवीन अ ड्रग इम्परमिएबल मेटेलिक प्लास्टिक लेमिनेटेड एज द बैकिंग मेम्ब्रेन, पीछे आप बैकिंग मेम्ब्रेन को यूज़ करेंगे ड्रग के। अ कांस्टेंट सरफेस ऑफ ड्रग मेम्ब्रेन रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ऑफ इथाइलिन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर, और आप इथाइलिन विनाइलेट कोपॉलीमर को, विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर को आप इसलिए यूज़ करेंगे एज अ ड्रग के कंट्रोल को, सॉरी ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि कांस्टेंट जो है वो एक कंट्रोल रिलीज़ के साथ ड्रग जो है वो रिलीज़ हो, रेट के साथ ड्रग जो है वो रिलीज़ हो। देन इट इज़ इंजीनियर टू हैव नाइट्रोग्लिसरीन डिलीवर ट्रांसडर्मली एट अ रेट ऑफ, अब हम जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन जिसके हम पैच बना रहे हैं वो जो है ट्रांसडर्मल पैचेस बना रहे हैं, कितने रेट पे रिलीज़ हो, 0.5 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है, एक दिन में उसका इतना रिलीज़ हो फॉर अ डेली रिलीफ ऑफ एंजाइना। तो आप इसको, इस सिस्टम को जो है एंजाइना के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा द सेम टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग, एक तो हमारे हो गए नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस, इसके अलावा आप इसको, इस टेक्निक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, द एस्ट्राडर्म सिस्टम विच एडमिनिस्टर्स a controlled dose of estradiol transdermally over 3 to 4 days for the relief of postmenopausal syndrome and osteoporosis, ठीक है। तो इस तरह से आप एस्ट्रोडर्म सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 3 to 4 days तक अपना काम दिखाता है, कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ के ट्रीटमेंट में, पोस्टमेनोपॉजल सिंड्रोम्स और ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके अलावा द ड्यूरेजिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ ट्रांसडर्मल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेंटेनाइल, a potent narcotic analgesic for 72 hours relief of chronic pain and, अब अगर पेशेंट्स को क्रोनिक पेन है तो उसमें आप ड्यूरेजिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं जो कि 72 आवर्स तक का एक कंट्रोल रिलीज पैटर्न अपना कंटिन्यू रखती है और पेशेंट को क्रोनिक पेन से रिलीफ देगी। इसके अलावा आपके पास जो है द एंड्रोड्रम सिस्टम, द एंड्रोड्रम सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ ट्रांसडर्मल controlled delivery of testosterone through non-scrotal skin for 24 hours replacement therapy of testosterone deficient patient, ठीक है। तो एंड्रोड्रम सिस्टम आप टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंट जो पेशेंट्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन की जो है वो रिलीज़ को प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, कब तक, 24 आवर्स तक, एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से ड्रग को एक पैक करेंगे, सैंडविच बनाएंगे, ये देखिए ये सेम यहाँ पे आपका जो है वो डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट है। ड्रग रिजर्वायर्स आपके पास अंदर डिस्पर्स हुए हुए, ड्रग इम्परमिएबल मेटेलिक प्लास्टिक लेमिनेटेड, आपने पीछे बैक पे इसकी बैकिंग लगाई हुई है। देन आपके पास ये आगे ब्लैक ब्लैक जो डार्क हुए में, ये रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर है जो कि ड्रग के रिलीज़ के रेट को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ ग्राफ है पॉलीमेरिक नाइट्रोग्लिसरीन की कंसंट्रेशन, और यहाँ टाइम है कि टाइम के हिसाब से किस तरह से ड्रग जो है वो रिलीज़ हो रही है। देन यहाँ पे नाइट पीरियड का गैप आ रहा है कि नाइट पीरियड में इसका रिलीज़ कम हो गया, देन फिर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा हमारे पास है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब ड्रग रिजर्वायर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द होमोजेनस डिस्पर्जन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इन आइदर आ लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। अब आपका जो ड्रग रिजर्वायर है, ठीक है, वो आप कैसे बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं, होमोजेनस डिस्पर्जन हो रही होगी आपके ड्रग पार्टिकल्स की, या तो लिपोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक पॉलीमर के साथ, जो कि मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। द ड्रग डिस्पर्जन इन द पॉलीमर मैट्रिक्स इज अकम्पलिश्ड बाय आइदर, अब आप ये पॉलीमर मैट्रिक्स किस तरह से बना सकते हैं, तो ब्लेंडिंग करके या मिक्सिंग करके। अगर आप ब्लेंडिंग करके बना रहे हैं तो आप ड्रग लेंगे, विस्कस लिक्विड पॉलीमर होगा और आप उसकी क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे तो आपके पास जो है वो ड्रग डिस्पर्जन पॉलीमर मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप मिक्सिंग के थ्रू बनाएंगे तो जो मिक्सिंग के थ्रू क्या होगा कि आपके पास ड्रग जो है वो सॉलिड है और देन आप उसके साथ मेल्टेड पॉलीमर को मिक्स करवा देंगे, इस तरह से आप मैट्रिक्स बना लेंगे।
अच्छा, इसके अलावा ड्रग पॉलीमर डिस्पर्जन आप किस तरह से कर सकते हैं, मोल्डेड या फिर एक्सक्रूडेड, दो तरीके यूज़ करके। अच्छा, इस सिस्टम की जो हमारे पास एग्जांपल है, जो कि हमारे पास सिस्टम है पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसकी एग्जांपल है फैब्रिकेटेड बाय, अब बनाएंगे कैसे, हीटेड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल पॉलीमर या फिर ग्लाइसरॉल या पॉलीविनाइल अल्कोहल। आपने इसको हीट किया, लोअर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर टू फॉर्म अ पॉलीमर जेल। अब आपने उसका टेम्परेचर थोड़ा कम किया, टेम्परेचर जब कम करेंगे, जब वो ठंडा होने लगेगा तो वो एक जेल फॉर्म में बन जाएगा। अभी जो आपने पॉलीमर को सोल्यूबलाइज किया था वो अब जेल फॉर्म में आ गया। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन लैक्टिलोज टाइचुरेट इज डिस्पर्स इन द जेल। अभी जो जेल है इसके अंदर आपने नाइट्रोग्लिसरीन या लैक्टिलोज टाइचुरेट को डिस्पर्स कर दिया। अब क्या होगा, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ मेडिकल पॉलीमर डिस्क। अब जब ये सॉलिड होगा तो कुछ टाइम बाद ये एक डिस्क की फॉर्म में आएगा, जिसको हम कहेंगे पॉलीमर मेडिकेटेड पॉलीमर डिस्क बाय मोल्डिंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक्स। अब मोल्डिंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक्स से आप क्या करेंगे, पैच टाइप ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम इज प्रोड्यूस। तो मोल्डिंग या स्लाइसिंग टेक्निक से आप उसके ट्रांसडर्मल पैच बनाना शुरू करेंगे। इट इज़ डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन ऑन टू एन इंटेक्ट स्किन। अच्छा, अब जो इसके पैचेस बनेंगे इस तरह के बनेंगे कि ये आपके पास एक इंटैक्ट स्किन पे प्लेस हो, चिपक सके उस पर। इस तरह से हमें इसको डिज़ाइन करना है। प्रोवाइड अ कंटिन्यूस ट्रांसडर्मल इन्फ्यूजन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एट अ डेली डोज ऑफ 0.5 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने पैचेस बना दिए, ये नाइट्रोग्लिसरीन का रिलीज़ करवाएंगे कंट्रोल रेट के साथ, और जो है प्रिवेंशन करवा सकते हैं ये पैचेस एंजाइना पेक्टोरिस से, जो कि डिजीज़ है। उसके अलावा द ड्रग रिजर्वायर कैन ऑल्सो बी फॉर्मुलेटेड। इसके अलावा आप कैसे बना सकते हैं, बाय डायरेक्टली डिस्पर्सिंग द ड्रग इन एन एडहेसिव पॉलीमर सच एज पॉलीआइसोब्यूटाइलीन और पॉलीएक्राइलेट एडहेसिव्स। ठीक है, यानी आप डायरेक्टली ड्रग को जो डिस्पर्स कर दें किसी भी पॉलीमर के अंदर। अब वो पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं, आइसोब्यूटाइलीन के या फिर एक्राइलेट के एडहेसिव्स भी हो सकते हैं। देन स्प्रेड, अब आप क्या करें, स्प्रेड करें मेडिकेटेड एडहेसिव्स बाय सॉल्वेंट कास्टिंग और हॉट मेल्ट ऑन टू अ फ्लैट शीट ऑफ ड्रग इम्परमिएबल बेकिंग सपोर्ट। अब आप उसको फैलाएंगे एक बेकिंग सपोर्ट के ऊपर, कि पीछे जो मैंने जैसे दिखाई थी कि ड्रग के पीछे बेकिंग होगी जो उसको सपोर्ट दे रही होगी कि उसमें से ड्रग निकल के रिलीज़ ना हो या बाहर ना आ जाए, या फिर ये कह लें कि लीचिंग वगैरह ना हो, तो पीछे से हम उसको एक बेकिंग सपोर्ट देंगे। अब उस बेकिंग सपोर्ट पे हमने इसको जो पॉलीमर का हमने मिक्सर बनाया था उसको हम फैलाना शुरू करेंगे। ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल और मल्टीपल लेयर ड्रग रिजर्वायर। इस तरह से हम अगर हम बनाना चाहें सिंगल लेयर तो हम एक उसको स्प्रेड करके सिंगल लेयर की फॉर्म में ही बना सकते हैं और मल्टीपल लेयर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वो ये कि आपके पास देखें पीछे एड्जॉर्बेंट पैड लगा हुआ है जिसको हम बेकिंग कह रहे हैं। ठीक है, इम्परमिएबल पॉलीथाइलिन कवर्ड स्ट्रिप भी कह सकते हैं। उसके अलावा ऑकल्सिव बेस प्लेट एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई है अंदर। देन आपके पास क्या है, ड्रग रिजर्वायर्स अंदर स्प्रेड हुए हुए गोल गोल राउंड जो है। एडहेसिव रिम आपके पास लगा हुआ है माइक्रोपोरस एक्राइलिक पॉलीमर टेप। ठीक है, जो कि ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल करता है। प्लाज्मा नाइट्रोग्लिसरीन कंसंट्रेशन और टाइम। अब देखिए आप जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो ड्रग का पैटर्न है वो किस तरह से कंट्रोल्ड होके रिलीज़ हो रहा है, फिर एक टाइम आएगा वो ड्रग जो है वो उसका रिलीज़ ख़त्म होने पे आ जाएगा। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर सस्टेन हुई नाइट पीरियड पे, देन कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल रिलीज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इससे रिलेट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।